हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में हम आपके साथ एनालिसिस करने वाले हैं आज के जीडीपी डाटा के बारे में, जो आज शाम 5:30-6 बजे तक इशू किया गया। किसी सबको एक्सपेक्टेशन था कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की गिर रही है। बट किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये 24% गिर जाएगा। ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है। अगर हम आपको बात करें तो कयास क्या लगाए जा रहे थे, तो इकरा अपने रिपोर्ट में बोल रही थी कि 6 से 7% गिरेगा। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा था कि 4% के आसपास गिरेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टिमेट कर रहे थे कि 5% के आसपास गिरेगा। इंडिया जो कि ग्रोइंग मार्केट है और चाइना के साथ उसका कंपटीशन चलते रहता है, तो चलो चाइना का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है Q1 में, वो 3% के आसपास का ग्रोथ रेट है। पर कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया का 24% तक गिरेगा, और ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 24% का, ये बिगेस्ट फॉल है लास्ट के 40 सालों में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट 24% जो ओवरऑल ग्रोथ रेट फॉल है, वो देखते हैं कि बाद किस किस सेक्टर में कितने कितने परसेंट की गिरावट हुई है। और इस वीडियो में और जानेंगे कि अब मार्केट में अब क्या हलचलें आ सकती है, मार्केट अब किस करवट बैठेगा। इस वीडियो को और एंड तक देखिए और आपको बहुत ही डीप इंसाइट मिलेगा मार्केट के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेक्टोरल कितना जीडीपी ग्रोथ रेट गिरा है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ में 40% के आसपास का गिरावट है। ये Q1 में है। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में Q-on-Q बेसिस पे, तो पिछले क्वार्टर में भी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट थी वो 0.6% के आसपास गिरा था, और वहाँ से डायरेक्टली ये जा कर के 40% की गिरावट है, जो कि बहुत ही बड़ी गिरावट है। अगर आप बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी Q1 में क्या हुआ था, तो उस समय 4% के आसपास का ग्रोथ था लास्ट ईयर में, और वहाँ से ये हट करके डायरेक्ट 40% का ग्रोथ डाउन है। अब अगर बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में भी 20% का डाउनफॉल हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें, यानी मार्च वाले क्वार्टर पे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 4% का ग्रोथ था, जो कि इस बार ये 20% का ये नेगेटिव ग्रोथ है। Q1 20 का अगर बात करें, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखते हैं, तो ये 5% का ग्रोथ था। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं। अच्छा, ये सर्विस सेक्टर में फिर भी ये जो थोड़ा बहुत तक ये जो कम ग्रोथ रेट फॉल हुआ है, वो थैंक्स टू द वर्क फ्रॉम होम के कारण हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो सर्विस सेक्टर्स है वो घर से काम कर रही थी, तो इसके कारण कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हुई हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो भी था, वो तो टोटली शट था पहले 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे कुछ खुलना स्टार्ट हुआ। तो उस हिसाब से अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 40% डाउन पे है। अगर हम बात करें मार्च वाले क्वार्टर में, तो उस समय भी ये लगभग 1.5% डाउन था। तो ये 1.5% डाउन था, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ख़राब कर रही है प्योरली बिकॉज ऑफ कोविड। ये पहले भी ख़राब था। कोविड तो Q1 में आया है, लास्ट Q4 में क्या था, वो एक्चुअली स्लो डाउन के कारण हो रहा था। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये तो 3% का ग्रोथ था। एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर बात करते हैं, तो इस पैंडेमिक ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है व्हाट इज़ मिंट बाय बैक टू बेसिक। और ये देख सकते हैं कि जहाँ पर आपकी सारी की सारी इकॉनमी फॉल कर रही थी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो ग्रो कर रहा था। फिर भी क्यों ग्रो कर रहा था? क्योंकि ये एसेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है। अगर एग्रीकल्चरिस्ट अगर काम नहीं करेंगे, किसान काम नहीं करेंगे, तो लोग खाएंगे कहाँ? तो गवर्नमेंट ने ये पैंडेमिक में, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही फोकस था कि फूड स्टफ़ का कहीं पे भी कमी ना हो। तो इसलिए किसान काम कर रहे थे हमारे, थोड़ी कम फैसिलिटीज़ पे ही काम कर रहे थे, थोड़ा डर के ही काम कर रहे थे, पर काम हो रहा था। जब किसान काम कर रहे थे, तो फूड स्टफ़ की जो ढुलाई होती है, रेलगाड़ी वगैरह चल ही रही थी, उससे रिलेटेड जितने भी दुकान थे वो सब खुले हुए थे, सप्लाई चेन्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था। तो उसके कारण जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बहुत ग्रोथ है, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली पैंडेमिक प्रूफ था, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 6% का ग्रोथ रेट था, वो भी लगभग आधा हो गया है।
तो ये समझ में आ रहा है कि पैंडेमिक कोविड-19 के कारण ये भी बहुत ही हार्ड हिट हुआ है। किसी तरीके से अगर हम बाद बाकी चीज़ों से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और अंत में बात करते हैं ट्रेड एंड होटल्स की, तो ट्रेड एंड होटल्स का तो सिनेरियो इतना ख़राब है कि जो भी इंडस्ट्री ट्रेड में होटल्स में काम करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईटीसी हो गया, इनका जो होटल्स का रेवेन्यू है वो बहुत ही कम आया था। तो ये देखिए 47% का डाउनफॉल है। 47% का डाउनफॉल क्या इंडिकेट करता है कि आपकी कोई बिज़नेस एक्टिविटी हो नहीं रही है, लोग डरे हुए, कोई टूरिज़्म नहीं हो रहा है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, उसके कारण जो आपका होटल्स वगैरह होता है उसका यूज़ भी नहीं होता है, तो उसी कारण से ये इतना फॉल हो रहा था। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में तो वो भी 2.6% का ग्रोथ रेट था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.5% का था। तो ये हमें बता रहा है कि क्वार्टर 4 का भी जो टाइम था, थोड़ा तो लगभग लास्ट के 15-17 दिन तो कोविड-19 के कारण इम्पैक्ट हुआ था, और उससे पहले का जो टाइम था, यानी अगर हम बात करें कि 1 जनवरी से लेकर के 10 मार्च के आसपास का टाइम, तो वो इंडिया में एक पहले से भी एक स्लो डाउन था, उसके कारण से भी इंडिया का ग्रोथ रेट घटता हुआ जा रहा था। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी रेट पिछले लास्ट के 5-6 सालों में किस हिसाब से परफॉर्म करता रहा है। अब मेरे सामने है जीडीपी क्वार्टरली ग्रोथ रेट का एक लास्ट 2014-15 से डाटा है, यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा है हमारे पास है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी मोदी सरकार के टाइम पे, पर ये यहाँ पे वो टाइम था जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट साफ साफ दिख सकता है हमें कि यहाँ पे लगभग 2 से 3% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट घटी थी। और ये लगभग इससे ये डीमोनेटाइजेशन से इंडिया को रिकवर करने में, तो हम कह सकते हैं तो लगभग 5 से 6 क्वार्टर लग गए थे। ये पूरा रिकवरी फेज़ था डीमोनेटाइजेशन से निकलने का। बट एक ऐसा टाइम आया जिस समय इंडिया लगभग उभर भी गई थी 2017-18 के बाद से, पर 2018-19 के स्टार्टिंग से ही इंडिया में स्लो डाउन का दौर स्टार्ट हो गया। और ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के कारण ही इंडिया का ग्रोथ रेट ख़राब हो रहा था। यहाँ पर देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल लगाते हुए ऐसे करके गिरती हुई जा रही थी, और इस बार Q1 में तो हद ही हो गया। ये हमारा है इस बार का एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि नेगेटिव में है। सो इंडिया का ऐसा हम नहीं कह सकते इंडिया का जीडीपी सिर्फ मतलब कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण हिट हुआ है। इंडिया पहले से भी हिट हुआ था, कोई मान नहीं रहा था, गवर्नमेंट बता नहीं रही थी। बट आज का ये जो फिगर है, और लोग इसमें नाराज़ इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 24% का जो है फॉल होगा। लोग 5%, 10% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस Q1 का जो ग्रोथ रेट है बाकी कंट्रीज़ में क्या इम्पैक्ट आया है। यानी कि इंडिया में तो चलो 24% का फॉल आया है, पर देखते हैं कि बाकी देशों जहाँ पर और भी कोविड-19 के इम्पैक्ट्स हैं वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट Q1 का वो कैसा रहा है। अब दोस्तों हमारे पास है कोविड-19 के कारण डिसरप्शन की और जीडीपी ग्रोथ रेट का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, उसका एक डाटा है। तो अगर आप यहाँ आकर के देखते हैं तो इंडिया देखिए 24% के ग्रोथ रेट के साथ नीचे है। अगर सेकंड वर्स्ट हिट अगर हम देखते हैं तो हमें यूके दिख रहा है, इसका भी ग्रोथ रेट लगभग 22% गिरा है। इटली का भी लगभग 18% गिरा है, और फ्रांस का भी 19% गिरा है। पर ये सारी की सारी डेवलप्ड इकॉनमी है, इंडिया अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। और उसके बाद मतलब अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में या ग्रोइंग इकॉनमी में क्या होता है कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट होने के बावजूद ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। बट फिर भी इंडिया का फिगर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगर हम कंपेयर करते हैं राउंड द वर्ल्ड तो भी पहले तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट फॉल है, और दूसरा कि कंपैरिजन उनसे किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड इकॉनमी है, वो उनका तो गिरना तय था, पर इंडिया का इतना ज़्यादा गिरना किसी को रास नहीं आ रहा है। सो अब दोस्तों अब क्या किया जा सकता है। अगर 24% के आसपास का ग्रोथ रेट अगर फॉल हो गया है तो अब इंडिया यहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर हम एक नज़र डालें तो शेयर मार्केट अब किस करवट बैठ सकती है, हम लोग एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अगर अब हम शेयर मार्केट के हिसाब से बात करते हैं तो आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी 31 अगस्त को, तो निफ्टी लगभग 11,400 पॉइंट पे ट्रेड कर रही है,
और आप यहाँ देख सकते हैं एक बियरिश वी शेप कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये आज का अभी निफ्टी का ग्राफ है। यहाँ पे आज के समय ये देखिए एक बियरिश कैंडल, एक लॉन्ग बियरिश कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो एक तो जीडीपी के ग्रोथ रेट बहुत ख़राब आए हैं। आरबीआई के गवर्नर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ बिहेविंग अवे फ्रॉम द रियलिटी, तो एक वो बात थी। आज दूसरी बात है, हमें ये भी देख सकते हैं कि जीडीपी के आंकड़े जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे बहुत ज़्यादा ही ख़राब आया है। और तीसरा, निफ्टी में इस टाइप का जो ये कैंडल बनना, ये एक टाइप से ये इंडिकेशन दे रहा है, ये बियरिश वी शेप कैंडल बनना ये एक चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि अब मार्केट हो सकता है कि 11,400 पॉइंट के बाद से गिरना स्टार्ट करे। बट मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है, ये जस्ट एक एडुकेशनल एंटिसिपेशन है। तो मेरे इस बेसिस पे आप निफ्टी कहीं शॉर्ट करके मत बैठ जाइएगा। अब दोस्तों, अब एक बात जस्ट हम लोग एक चर्चा और करते हैं कि अब तो जो होना था हो गया, 24% के आसपास का ग्रोथ रेट है, बट नेगेटिव ग्रोथ रेट है। बट अब क्या लगता है कि मार्केट अब कहाँ पर से जा सकता है, इकॉनमी अब कैसे रिवाइव हो सकती है? तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट ज़रूर कुछ विचार करेगी। एक इकॉनमिस्ट है इंडिया के, अभिजीत बैनर्जी, उन्होंने बहुत ही सटीक कहा है कि अब लगता है कि लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया के जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं या तो गरीब लोग जो हैं, उनके हाथ में पैसे देने की ज़रूरत है। अगर उनके हाथ में पैसे आएंगे तब वो परचेजिंग करेंगे, तब जाकर के डिमांड का चरखा चलना स्टार्ट होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अब धीरे धीरे अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो और बढ़ती जा रही है और ओपन अप हो रहा है। अब दिल्ली मेट्रो भी खुलने वाली है, तो हो सकता है कि अगर इकॉनमी अब खुलेगी तो हो सकता है कि अब फिर से डिमांड जनरेट होगा, तो अब मार्केट हो सकता है रिकवर करे। ये तो Q1 का डाटा था, बट Q2 का डाटा भी कोई इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं आने वाला है। अगर ये 23% है तो हो सकता है कि वो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट जो फॉलिंग है वो 12-13% के आसपास आए। पर अब मार्केट कोई बहुत ज़्यादा आशा नहीं लगा रहा है Q2 के हिसाब से भी। सो गाइज़, ये दैट्स इट फ्रॉम मी। ये जस्ट एक एडुकेशनल रिव्यू था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।